हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। साई अंचला में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज है 29 नवंबर, दिन शनिवार है। टाइम 8:10 हो रहे हैं, 15 मिनट होने वाले हैं। दोस्तों, कल बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, बहुत बड़ा लफड़ा। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की जीत होता है। सत्य का ही जीत हुआ और बहुत अच्छा भी लगा। सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, भगवान को जो मेरे लिए दुआ मनाते हैं उनको। दोस्तों, मैं परसों स्पॉट डेथ हो जाती, कल भी वीडियो बनाई, सब बात नहीं की, लेकिन परसों मेरा स्पॉट डेथ हो जाता, एकदम मर जाती। मैं दुकान से आ रही थी, गाड़ी ड्राइवर एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर है, ड्राइवर लगा है और फिर एक पिकअप लेकर आया, मार दिया। ऐसा मारा कि गाड़ी का पूरा गेट टूट गया, ख़त्म हो गया गेट उसका। मतलब जैसे ही मैं निकलती तो मेरा लेफ़्ट साइड से ये मारता कि मैं वहीं जस्ट वहीं ख़त्म हो जाती। 1 सेकेंड हमको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना भी जोर मारा। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाला से बचाने वाला ऊपर वाला होता है। और मैं तो सबके लिए भला करती हूँ, भले कोई नाम दे चाहे ना दे। मैं बोलती हूँ मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाला से नाम चाहिए। इंसान के बस में कुछ नहीं रहता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वो है जो बैठ के तरह तरह का खेल रचता है। दोस्तों, इतना बुरा एक्सीडेंट मैं लाइफ में सिर्फ रोड पे चलते 1-2 बार देखी हूँ, मोबाइल में देखी हूँ, टीवी में, फिल्म में देखी हूँ। रियल में कभी नहीं देखी थी। जैसा हुआ, एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा ये हुआ था परसों। मतलब मैं 2 मिनट भी सांस नहीं ले पाती। आके इतना स्पीड से मारा कि गाड़ी का जो फाइबर उबर है वो टूट के कहाँ गया मालूम नहीं, जो लोहा है वो टूट के कहाँ गया मालूम नहीं। और वो लड़का मेरे से बदतमीजी कर रहा है, आप हमको डांट क्यों रही हो। मेरे को गुस्सा आया, हमको इतना बात बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मुझे गुस्सा आया, मैं चप्पल खोल के मारी, 4-5 चप्पल। तो कहता है आप लेडीज हो इसलिए छोड़ दी, और मेरा दिमाग घूम गया। उसका बाप के सामने और मारी। वो फ़ोन करके दादागिरी करने लगा, इसको बुला रहा हूँ, उसको बुला। मैं बोली जिस बाप को बुलाना है बुला, मैं यहीं खड़ी हूँ। और लेकिन यहाँ का प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, कि यहाँ का कानून ठीक सही इंसाफ किया। और दोस्तों, मैं बोल दी कि तुम बोला, थाना में भी मेरे साथ बकवास किया, बोला कि आप हमको मारी। मैं बोली अभी गाड़ी तोड़ो, अभी मैं मारती हूँ, यही थाना में ही मारूंगी। जो की हूँ उसे कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है, कुछ गलती नहीं है। तुम ऐसा किया है, किसी के जान, मेरा तो दोस्तों गाड़ी था तो मैं बच गई। कोई बाइक से होता, स्कूटी से होता, या साइकिल चलाते हैं लोग। यहाँ 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 जिनकी गाय भैंस है वो लेकर जाते हैं, बकरियां हैं, बच्चे छोटे छोटे घूमते हैं रोड पर। और इन लोग को जरा सा भी समझ नहीं है कि ये लड़का नीड लगा लिया है कान में और मोबाइल में बात करते हुए जा रहा है। और मेरे साथ दोस्तों, शर्म की तो उसको इतना, मतलब बेशर्मी की बात है, वो गलती करके मेरे साथ जुबान लड़ा रहा था। बस मैंने सच में मारा, ये मैं अपना बात बोल रही हूँ कि मैं मारी हूँ, चप्पल खोल कर मारी हूँ। आप लोग हमको बोलिए, क्या मैं गलत की हूँ मार के उसको? क्योंकि किसी का जान इतना आसान बात नहीं है, और कोई होता नहीं है किसी का जान लेने वाला ऊपर वाला का छोड़ के। मैं तो यही जानती हूँ, इंसान का कोई हक नहीं है किसी को चोट पहुँचाने का, किसी को कष्ट देने का, किसी को ओझाई तांत्रिक कराने का, गोली मरवाने का, कुछ भी करने का हक नहीं है। हाँ, झगड़ा झमेला कर लो थोड़ा सा, वो अलग बात है। वैसा वैसी मार पीट, केस फौजदारी, ये सब चीप वाली बातें हैं, नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने कल, वो लोग फिर अपने से दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक, यहाँ का एक अच्छे आदमी को बुलाकर वो फैसला लिए, वो भी देख के गाड़ी हिल गए
कि ऐसे हुआ गाड़ी के साथ, आप तो आपका तो खैरियत है ना, आप बची है ना? मैं बोली हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सच में मैं ठीक हूँ दोस्तों, वरना थोड़ी सी 1 सेकेंड के लिए मैं बची, मैंने 1 सेकेंड नहीं बोला जा सकता ना बच्चा, 1 सेकेंड भी नहीं बोला जा सकता। होता है ना, 6 मिनटों में सब हो जाता, मैंने 6 मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन बचाने वाला ऊपर वाला है। सच में मैं बच गई। तो क्या हुआ ना कि वो इतना बहसबाजी कह रहा ये पावरफुल आदमी को बुला रहा हूँ, वो पावरफुल आदमी को बुला रहा हूँ, इसको बुला रहा हूँ, उसको। मैं बोली आप जिसको बुलाना है बुलाओ, जो बाप को बुलाना है बुलाओ, मैं यहीं अकेले खड़ी हूँ। तो कहता है लेडीज हो तो छोड़ दिए मेरे को। मैं मारी तो बोला, मैं बोली ये लेडीज के बारे में तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा बाप का भी बाप हूँ मैं, और हमको किसी से डर नहीं लगता है। गलत करूँगी तो ना डर भगवान से लगता है, इंसान से नहीं लगता है, क्योंकि मैं गलत करती ही नहीं हूँ। और अनजाने में गलती तो किसी से हो जाता है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। नहीं भी गलती रहता है फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं, चाहे तो ना हमको कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। लेकिन वो लड़का इतना, वो मैरिड था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। जी हाँ, उसका नहीं, उसका बीवी, अरे लाइसेंस वो नॉर्मल वाली भी नहीं था, तो तुम कमर्शियल की बात करने लगी। लाइसेंस है, नॉन लाइसेंस ही था वो। हाँ दोस्तों, मतलब इतना हरामी। उससे पहले एक गरीब औरत को ये लोग झोटा चूल टान टान के पूरा मारपीट किया है। लेकिन यहाँ का कुछ लोग हैं जो अपना वोट के लिए उन लोग को साथ देते हैं गलत का, लेकिन हमको डर नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमको यहाँ से बेच के जाना पड़ेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल जाऊँगी, लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं। कहीं जाएंगे भाई? छोड़ूंगी तो नहीं, कभी नहीं। क्यों छोड़ूंगी दोस्तों? हाँ, कह रहा है कि लेडीज हो, लेडीज तो यहाँ का सीएम भी है, कहीं का लेडीज हो, और कहीं का भी लेडीज हो। बात लेडीज और जेंट्स की नहीं है, बात सही और गलत की है। लेडीज गुंडागर्दी करेगी तो भी सही नहीं है, और जेंट्स गुंडागर्दी करेगा तब पर भी सही नहीं है। तुम गाड़ी ढंग से चलाओ ना, कौन रोका है? इस रोड पे डंपर चलता है दोस्तों, कोयला का, मतलब कंटिन्यू कोयला का गाड़ी चलते रहते हैं, और भी इशियल का। कोई दिक्कत नहीं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कभी ऐसा घटना नहीं हुआ। और ये 4 दिन का लौंडा आया, आप ठोक दिया। वो भी मेरी ही गाड़ी को ठोका है वो। दोस्तों, किसी का पाप किसके हाथ से धुलाना लिखा रहता है कोई नहीं जानता। इससे पहले वो एक लेडीज को घर में से टान टान के मारा, जवान लड़की को चूल टान टान के मारा, हमको कल खबर मिला। और यहाँ का कुछ लोग बोल दिए कि नहीं तुम ही लोग गलत हो, इन लोग को शाबाशी दिए, ये लोग ज़्यादा है। ये अपना गैंग दिखा रहा है कि मेरे थाना में बोल रहा है आदमी कि तुम्हारे यहाँ हम तुम्हारे दरवाजा पे 20 आदमी को भेज देंगे, और वो 20 आदमी जाके झमेला करेगा। मैं तो चुपचाप थी वहाँ पर, इसलिए चुपचाप थी कि प्रशासन ने वहाँ पर कुछ लोग, यहाँ का मुखिया जी गए हैं, मैं उनका सम्मान की, मेरे साथ भी कुछ लोग थे, मैं उनका सम्मानित करते हुए चुपचाप थी। लेकिन जब बात आई कि 20 लोग अपना गेट पर खड़े कर देंगे, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया। मैं बोली कि तुम अपना औकात के अनुसार बोले हो, अब मेरी सुनो। तुम 20 लोग छोड़ो, 50 लोग छोड़ो, तुम 10,000 लोग मेरे गेट के पास में खड़ा करो ना भाई, मेरा बाउंड्री तैयार है खातिरदारी करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात बोलना भूल गई, ठीक है, मेरी बहन बोली कि साथ साथ बाउंड्री के साथ साथ भट्टी भी तैयार है, और ईंधन का मेरे को ज़रूरत है मिठाई बनाने के लिए। ये हमको बोलना चाहिए था। मैं बोली कि तुम कह रहे हैं कि आप अभी नया हो। दोस्तों, मैं नया नहीं हूँ, यहाँ 26 साल से हम लोग हैं, बचपन से ही। मेरे पापा यहाँ जॉब करते थे, मेरी बहन लोग का शादी हो गया, और सबसे ज़्यादा हम दोनों रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कभी हम लोग गलत नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, बात कम और ज़्यादा की नहीं है। बोला थी कि हम 3 पुश्तैनी हैं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। मैं बोली कि सुनिए, आप 300 पुश्तैनी से रहिए, आप
300 और भी रहेंगे ना, आपका 300 पुश्तैनी भी उठ के आ जाएगा ना, फिर भी मेरे द्वार पर एक इंसान तो छोड़ो, एक कुत्ता जो ये रोड पर जो डॉगी सब घूमता है ना, वो भी खड़ा नहीं कर पाएंगे अनजान मेरे गेट पर। इतना मैं आपको ये प्रशासन के सामने बोल रही हूँ। इसके लिए मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। आप मैं ऐसे ही बोली दोस्तों, कोई बात चढ़ा बढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। मैं बोली ये गलत है, ये सही है, आप लोग प्लीज हमको बोलिएगा। मैं बोली कि जो ये धमकी हमको दिए हो ना, हम तो आ गए तुम्हारा गलती के बावजूद भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन जब ये बात आई तो मैं एक बात बोल रही हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और तुम अपना औकात के अनुसार 20 लोग बोले हो ना, हम अपना औकात के अनुसार बोल रहे हैं। 10,000 लोग लाओ मेरे गेट के पास में, मेरा बड़ा बाउंड्री है खातिरदारी करने के लिए। और मेरे फैमिली में ऐसे बिगड़ा बिगड़ा लोग हैं ना कि तुम्हारा हस्ती भी डाल देंगे। मेरे साथ दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, औरत का इज्जत तो मेरे घर में बेखूबी से होता है, ठीक है। मेरे घर में भी कानून है, मैं पैदा ही हुई हूँ कानून के अंदर में। मेरे पिता, मैं अपना बैकग्राउंड बताना नहीं चाहती, मेरे पिताजी हैं, मेरा अभी अंकल है, लेकिन हम ये सब नहीं लेकर चलते। मैं खुद पे डिपेंड करती हूँ और हम लोग को कानून मालूम है, कानून क्या चीज़ है, कैसे रहना है। कल पुलिस के सामने बोल रहा है गुंडागर्दी की बात, तब सर लोग गुस्सा किए और पकड़ के जेल में डालने लगे। हम ही बचाए, छोड़ दीजिए सर, खाने कमाने वाला है, क्या करेगा। मालूम चला बाद में कि वो सीएल में नौकरी करता है। हम बोले छोड़िए ना सर, जाने दीजिए। फिर भी पुलिस वाले सर इतना गुस्सा हो गए कि मैम ये थाना में आकर और बकवास किए जा रहा है। हम बोले कि तुम औरत का हस्ती को जानते भी नहीं हो, तुमको जीरो भी नहीं मालूम है, तुमको सिर्फ इतना मालूम है कि मारपीट किए, यहाँ का मुखिया तुम्हारा सपोर्ट कर दिया, हो गया। नहीं, इससे भी बड़ा दुनिया है, बड़ौदा से बाहर निकलो तब देखो। अरे बाहर छोड़ो ना, आसनसोल नहीं आओ ना, तब देखो क्या होता है। तुम्हारा 2 कौड़ी का जो लोग तुमको जो सपोर्ट करते हैं ना, धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक। क्योंकि वाइट कोट जो होता है ना नेताजी वाला, वो अपना इज्जत बचाने में रहता है। और जब बात सही गलत के है ना, तो अपना बेटा को भी जेल में डालना पड़ता है। ये प्रशासन का नियम है, ठीक। कोई अपना इज्जत से खिलवाड़ नहीं करता है, कोई नहीं। और हमारा तो पूछते नहीं चलते। मेरे घर में बिजनेसमैन भी हैं जो बिगड़ा से बिगड़ा बैठे हैं लोग, नौकरी वाले भी हैं जो बिगड़ा से बिगड़ा बैठे हैं। समय पर जब सही से बात करते हैं, हम लोग का पहले से ही आदत है पहले सीधी बात करना, बहुत देर तक सीधी बात करते हैं दोस्तों, मेरा पूरा ख़ानदान का आदत है। लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी भी करते हैं हम लोग। हम यहीं पर बोले उसको, वो गाड़ी ठोका ठीक है, लेकिन वो माफ़ी मांग लेता है, हम माफ़ कर देते उसको। लेकिन वो मेरे मुंह पे आके, मतलब एकदम पास आकर के बकवास किया जा रहा है। इसलिए मैं चप्पल उठाई कि तुम इतना लेडीज़ के पास आके बात करेगा, माने ही नहीं जा रहा है। ऊपर से कह रहे लेडीज हो छोड़ दिए। हम बोले लेडीज है इसीलिए तुम जिंदा है। सच में लोग यहाँ खड़े थे मारने के लिए उसको। हम बोले एक इशारा देंगे ना तो तुम्हारा हड्डी पतली कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तू बिहारी है ना, तो हम बिहारी ब्राह्मण हैं और कुछ मान सम्मान इज्जत है, और तुमसे बढ़िया स्टाफ पाले हैं जो वफादार है लोग। कल थाना में हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हट गए। उसके बाद फिर सर लोग बोले कि छोड़िए मैम, क्या बकवास इन लोगों के साथ कीजिएगा, आपका मुंह लगने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। हम तो जानते थे कि अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। पुलिस वाले लोग को बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर हुआ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वो लोग गाड़ी बनाने के लिए बोले। मैं बोले लोग कि शोरूम से गाड़ी नहीं बनाएंगे, बाहर से बनाएंगे। हम बोले जहाँ से बना के दो भाई, हमको गाड़ी से मतलब है, बना के दो ना, हम तो बना कर लाए हैं, आप भी बना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं, हम फिर बोल रहा है कि आप हमको मारे। हम बोले अरे बाबा एक ही बतिया क्यों बार बार कर रहे हो, यहाँ फिर गलती करो ना, हम फिर मारेंगे।
तुम माफ़ी नहीं मांगेगा, अपना गलती नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हाँ, जिनकी गाड़ी थी वो अच्छे इंसान थे, वो बात को समझे। वो हमको बुलाए, बोले देखिए मेरा गाड़ी है और आपका गाड़ी है, इन लोग का बात छोड़िए, ये इसको तो जो करना था वो कर दिया। हम मना भी किए, देखिए हम किसी के रोजी रोटी के पीछे नहीं पड़ते हैं। हम बोले कि ऐसा लोग को गाड़ी मत चलाने दीजिए जो कान में हेडफोन लगा कर और किसी के जान ले जाकर, और फिर उसमें बाद में बोले कि हम मार क्यों खाए। किसी के जान के सामने चप्पल जूता क्या महत्व है, पैसा रुपया क्या महत्व है, उसको तो एहसास नहीं हुआ। क्योंकि उन लोग को दादागिरी करने की आदत है, यहाँ पर दादागिरी से दबा के रखने का कर रहे हैं। यहाँ बहुत है दोस्तों। हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी यहाँ पे दादागिरी का बहुत सिस्टम है, बहुत सिस्टम है, दबाने का बहुत सिस्टम है। अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ, बहुत सर्वश्रेष्ठी है कि हम यहाँ का लोकल हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोली मैं बाहर से नहीं हूँ, मेरा आधार कार्ड तो आसनसोल का ही है, मैं वोट तो ममता बनर्जी को ही देती हूँ, फिर कैसे बाहर का हुई। और लेडीज़ के बात है तो लेडीज़ को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, किसी को भी हो। दोस्तों एक बात मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी सुनिए, और प्लीज़ बुरा कोई नहीं पाए मेरा वीडियो सुनकर। कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जा सकता है, पैसा से कुछ कभी किसी को बेसहारा नहीं समझा जाता, कभी किसी से चालाकी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, वो रास्ता नहीं है। लोग सोचता है कि हम 2 को शराब दिए उसमें पड़ा, नहीं, भगवान हाथ देखते हैं। और जब ऊपर वाला के लाठी बाजता है ना तो कहीं आराम नहीं मिलता है, कहीं नहीं। राजा का राज पाठ सब फीका पड़ जाता है। पहले के लोग का बिहारी में का नाम है कि हाथी हाथ सारे, घोड़ा घोड़ सारे, सब थके रह जाता है। सब 2-4 के ऊपर जाता है। 4 पहिया 4 कंधा लग कर लोग, 4 कंधा कभी नसीब नहीं होता है। जो लोग पाप ज़्यादा करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिसको 4 कंधा भी नसीब होता है। कल जो हुआ, यहाँ का पुलिस प्रशासन जो नियम किया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम पुलिस बुलाए भी थे, सर आए भी थे इंक्वायरी में। यही लोग जिन गाड़ी ठोका दोस्तों, वही लोग बोला कि हाँ घर की बातें हैं, सुलह हो गया। जब शोरूम से बिल बना के भेजा 26,000 का, तो कहता है लोग कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, पंचायत बैठा 1,500 रुपया देंगे। तो जो यहाँ फैसला किए थे भैया वो बहुत अच्छे हैं। बोले कि 1,500 साइकिल टूटता है तो 1,500-2,000 लग जाता है। आपका लड़का इतना गाड़ी तोड़ दिया, लक ख़त्म कर दिया, इतना नया गाड़ी को सकना चूर कर दिया, तो कैसे 1,500 में ठीक हो जाएगा। तो हम नहीं देंगे, मीटिंग बैठाइए, मुखिया बुलाइए, 5 गो लोग बुलाइए। तो मेरा दिमाग हो गया गर्म। मैं बोली कि आप ऐसे बात नहीं सुनेंगे, पंचायत बोलेगा तो सुनेंगे। बोला हाँ। नहीं, बोले ठीक है, मैं किसी पंचायत को नहीं जानती हूँ, मैं कानून को जानती हूँ, जा रही हूँ कोर्ट केस करने, आपको जो करना है कीजिए। क्या बोला, जो करना है कीजिए। मैं बोली ठीक है। जब मैं थाना में, तलब सर आ गए। सर बोले क्या हुआ, आप तो कल बोले कि सुलह हो गया। तो कह रहा है नहीं, हम इतना पैसा नहीं देंगे। तो सर बोले कि क्यों, आपका आँख नहीं है, गाड़ी इतना टूट गया, इतना डैमेज हो गया। डैमेज नहीं, बहुत टूट गया, पूरा ख़त्म, गेट पूरा ख़त्म, मतलब हम बच गए। उन लोग को मेरे जान का कोई, मैं उस जगह पर थी, मेरे जगह पर कोई भी हो सकता था। उन लोग का इसका महत्व नहीं है, कोई मरे, किसी के जान का वैल्यू नहीं है उन लोग के पास, बस अपनी है। हम जादव हैं और हम यहाँ का बसेना बन चुके हैं। तो यहाँ से भी कुछ लोग गए थे, बोले तुम उठ के आए हो और हम पैदा हुए हैं। जो मेरे साथ में लोग गए थे, बाद में बोले लोग हम बरा दिए। हम बोले नहीं, कभी नहीं, पुलिस के सामने कभी ये सब नहीं करना चाहिए। हमको तो मालूम है ना कानून क्या चीज़ होती है। तो हम सर से बोले सर ये क्या हो रहा है। सर उठे, उस सर तो पहले ही गुस्सा हो गया, फिर हम शांत कर दिए थे, फिर सर गुस्सा आ गए देख के। वो लोग ऐसा चीप हरकत कर रहा था, हमको हंसी आया कि कानून के सामने ये सब बदतमीजी। मतलब यहाँ का लोग, कानून का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर किसी के भी सामने। मारो पीटो, कपार फोड़ दो, पैसा ईंट लो, जान मार दो, ये बहुत बड़ी चीज़ है भनोड़ा में।
छोटी सी बात हो गई है, माने एकदम मक्खी, जैसे मक्खी को भी मारने में भी टाइम लगता है ना, यहाँ पे इंसान को मारने में टाइम नहीं लग रहा है। ये बहुत छोटी सी बात हो गई है दोस्तों, क्या बोले। लेकिन कल जो हुआ सत्य की जीत हुआ, और हाल पर सच्चाई की ही जीत होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, मेरा दोस्त भी हो या दुश्मन भी हो। अगर मेरा दुश्मन भी सही रास्ते हो तो उसका भी सत्य की जीत होना चाहिए, अगर मेरा दोस्त भी सही रास्ते हो तो उसका भी सत्य की जीत होना चाहिए। सही का जीत होना बहुत ज़रूरी है। हुआ बहुत अच्छा ही हुआ, जो हुआ बहुत बढ़िया से हुआ। मैं यहाँ का थाना को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो मुझे बचाया, जो मेरे लिए दुआ मांगते हैं उन लोग के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अपनी कर्म के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं कर्म अच्छा की हूँ तो मैं बची। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और हमको बोलिएगा, बताइएगा आप लोग कि मैं गलत बोली हूँ कि सही बोली हूँ। धन्यवाद।